अस्सलाम नाजरीन, मेरा नाम है सफदर मंजूर और आप देख रहे हैं नॉलेज स्ट्रेंथ। तो आज मेरे साथ हैं माशाल्लाह आमिर भाई जो एमफिल कंटिन्यू है। तो आज इनसे नज़रियात पूछते हैं, ख्यालात पूछते हैं तालीमी लिहाज के बारे में कि वो क्या नज़रियात और ख्यालात रखते हैं, क्या ये इस तालीमी निज़ाम से मुत्तफिक हैं, इत्तफाक रखते हैं। अगर ये इत्तफाक नहीं रखते हैं तो इसके अंदर क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या जिद्दत आनी चाहिए। तो चलते हैं हम आमिर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको सफदर भाई ने बताया कि मेरा एमफिल कंटिन्यू है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमफिल कर रहा हूँ। ये जो आप इन्होंने तालीमी निज़ाम पे मुझे बात करने के लिए बुलाया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं इस जो तालीमी निज़ाम है मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। इवन डैट के हम मसलन के एमफिल जो कर रहे हैं स्टूडेंट, मैंने उनको भी देखा है, वो सब एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, बस रट्टालाइजेशन, कुछ न्यू, कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, वही काम, सब एक रट्टालाइजेशन। वो नोट्स दे दिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी यही काम हो रहा है कि नोट्स दे दिए बच्चों को, बस ये याद करना है। एक कंजस्टिक सा सिस्टम बना दिया गया है जो लोग बैठे हैं उधर वो कोई चेंजिंग नहीं ला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। हमें एक नए सिस्टम की जरूरत है जिससे मसलन के इसमें कोई चेंजिंग आ सके। आपने ये लोग जो तालीमी निज़ाम में एक सर्कल बना दिया गया, जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ सर्कल कैसे बना दिया गया। मसलन मैट्रिक पास की, एफएससी करनी जी, इंजीनियर बनना है जी, मेडिकल बनना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई मतलब के आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता, मतलब पढ़ते जा रहे हैं, लट्टा लगाए जा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ नहीं पता। एज अ टीचर मैं खुद एक स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, मैट्रिक में, एफएससी में पढ़ाता हूँ, बीएससी तक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। मैंने देखा है कि बच्चों को जब मैं पढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ लेक्चर के बाद मैं उनको कहता हूँ क्वेश्चन, सर जी ये क्वेश्चन है हमारा। उनको क्वेश्चन होता है कि मैं स्माइल भी करता हूँ, क्वेश्चन कैसा करते हैं सर जी, कितना याद करना है, ये क्या बोलो कितना याद करना है। अब मैंने सेकंड ईयर का स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उनको मैं लेक्चर दे के बैठ जाता हूँ, बेटा कोई क्वेश्चन, सर जी निशानियां लगवा दो। अब आपको मैं बताऊं, अगर सबसे बेहतरीन जो लिखा हुआ है ना वो मैट्रिक की बुक में लिखा गया है। बेसिक बुकों में इतना अच्छा लिखा गया है कि आप सोच नहीं सकते। अगर हम ये निज़ाम कैसे चेंज होगा, ये निज़ाम असल में बेस से चेंज होगा। बेस से कैसे चेंज होगा? अगर आप 9th और 10th की बुक उठा के देखें तो उसमें बहुत क्लियरली एक्सपेरिमेंट्स लेके, मतलब कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1 ईयर कैलिपर के बारे में आपने सुना होगा, स्क्रू गेज के बारे में। अब वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो कौन बताएगा? हम बताएंगे। अगर जो ये तालीमी निज़ाम है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इसको चेंजिंग बिल्कुल बेस से भाई। तो फिर किस तरह का तालीमी निज़ाम होना चाहिए? यानी कि चेंज तो होना चाहिए, ये तो लाजमी है कि चेंज होना चाहिए। इसमें चेंजिंग क्या होनी चाहिए? इसमें चेंजिंग क्या होनी चाहिए? चेंजिंग जो होगी बेसिकली सफदर भाई, मेरे आइडिया है जो वो चेंजिंग आप ये जो यंग जनरेशन जो नए टीचर बने इनसे होगी। कैसे? काम को करने की कोशिश करो, स्टार्ट तो करो, कम से कम आप स्टार्ट हो। कैसे चेंज होगी? देखो आप यंग टीचर बने, जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट के पुराने टीचर्स हैं वो कभी तो लिटार होंगे ना, कभी तो हमारी बारी आएगी। जब हमारी बारी आए तो अपनी बारी पे आपने भी ये नहीं करना बेटा यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन याद कर लो, यहाँ से यहाँ तक। कोशिश करने में क्या आ जाए? देखो आप अगर सब 1 ईयर कैलिपर की बात करूँ, कितने का आ जाता मार्केट से? सदर में कितने का? 100, 150, 200। तो आप मार्केट से इतने का खरीद लो, एक दफा खरीद लो पूरी लाइफ टाइम के लिए, तो बच्चों को उसका प्रैक्टिकल करवाओ, बेहतरीन। और जब उसके बाद अगर से करोगे आप उसको ले सकते हो, वो एक आला इंस्ट्रूमेंट। जब आप उसको यूज करो, पहले इसको पढ़ा लोगे। अब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बच्चे, उधर सदर में उधर जाकर पूछो तो ये क्या चीज है, क्या चीज है, और पता ही नहीं होता कि इसका जीरो है। मजाक का खेल बात है। ये यूनिवर्सिटियां हमें सिर्फ रट्टेबाजी दिखा रही है, कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं बता रही है, कोई जिंदगी जीने का तरीका नहीं बता रही है, सिर्फ ये रट्टालाइजेशन हो रही है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। और सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ, सेकंड ईयर में भी एक ब्रीफली बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सुना होगा। बिल्कुल। उसको भी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सब कुछ प्रैक्टिकल, उसमें भी बताया जा रहा होता है। और बाद में जो आपको एक और चीज जो ये लाइट के बारे में बात किया जाता है, इसमें भी प्रैक्टिकल है, बहुत सारे प्रैक्टिकल है। आप एग्जांपल सबसे बेसिक, इसको चेंज कैसे किया जाए? अब हम बात करते हैं इसको चेंज कैसे। सबसे पहले आप जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर दो, 1 ईयर कैलिपर के बारे में। जब वो यूनिवर्सिटीज में जाएं
तो सर उसको इसके बारे में बताया, वो पहले उसे बता दे सर को। तो फिर उन्हें जाहिर सी बात है, उन्हें कोई नई चीज उन्हें समझानी पड़ी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नहीं आता। ये बोरिंग सिस्टम, ये खराब हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल एजुकेशन। अब देखो ना, ये आमिर भाई, मैंने माशाल्लाह पहले भी कई लोगों को इंटरव्यूज लिए हैं अपने मोहल्ले के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यानी कि मेहनत कर रहे हैं, तगो दो कर रहे हैं, लेकिन हमारे नाजरीन इस हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रहे, वो सीरियस संजीदा नहीं ले रहे। इन नाजरीन को भी कैसे बताया जाए कि हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ आवाज उठाइए। ये नाजरीन हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो इसकी यही बात है कि कम से कम पहली बात तो जो अगर सफदर भाई कोशिश कर रहे हैं, तो आप कम से कम अगर कुछ हो नहीं तो इनकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और तो इनको शेयर करें, इनकी आवाज को दूसरों तक पहुंचाएं। और आप कोशिश करें कम से कम जो है ना, मतलब कोई अगर कोशिश करता है तो उसको साथ में हौसला अफजाई की जाए, उसको मतलब कि अल्लाह साथ लेके चला जाए। पहली बात जो हम इसको चेंज और भी तरीकों से कर सकते हैं, मसलन कि आपके पास कोई सोर्सेज है, आप उन सोर्सेज को यूज करें। मसलन कि अगर मेरे पास एक वक्त में, जैसे मैं सादा सी एग्जाम्पल दिया, तो मैं अपनी पॉकेट मनी से ट्यूबवेल को खरीद सकता हूँ। आपने अगर कोई स्कूल बनाया, उसमें वो ये चीजें ला के रखो, आप प्रैक्टिकल करो। अगर आपके पास कुछ है तो यानी आपका दोस्त अच्छी एफर्ट कर रहा है, यानी इसकी बात इसको आगे चलना चाहिए, तो आप उसको सपोर्ट करो, उसको खुद पॉकेट मनी से, अपनी पॉकेट मनी से उसको सपोर्ट करो। ये चीजें जो है ना, हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। मसलन कि आप जब तक हम खुद नहीं ना चेंज होंगे। और पहली बात जो सफदर भाई, जो मैं देखता हूँ इस नजरिए में, सबसे पहले जो इस माहौल में अगर कोई काम करना चाहता ना, तो पहले ये क्या काम कर रहे हैं, हम कौन सा कोई सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। ये मैंने बहुत ज्यादा देखे लोगों के अंदर। आमिर भाई, हम मुसलमान हैं, हालांकि हमारा को तो पुख्ता ईमान और अकीदा होना चाहिए। मैं जब भी किसी के सामने ये बात पेश करता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि हम पहले ही वो कहते हैं ना कि मिट्टी की ढेरी ढा देते हैं, तो वो वाला हमने स्टेप लेते नहीं है। स्टेप लिया नहीं, पहले ही कह दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। ट्राई तो करें ना यार, कोशिश करें। अब देखें आमिर साहब, रात मैंने वो न्यूज़ पढ़ी है कि 30,000 टीचर है पंजाब के अंदर जो सिर्फ मैट्रिक पास है, जो सिर्फ मैट्रिक पास टीचर्स हैं। 12,000 टीचर्स हैं जो सिर्फ इंटरमीडिएट पास है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें वो कितना नॉलेज देते होंगे। अब एक मैट्रिक पास टीचर है, वो कितना नॉलेज देता होगा, उसके पास है ही मैट्रिक तक है। एक टीचर है, उसके पास इंटरमीडिएट तक है। अब यहाँ हम माशाल्लाह एमफिल किया आमिर साहब ने, हमने एमएससी किया। हम जैसे लोग वो जॉबलेस हैं, वो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। और सफदर भाई, आपको एक बात बता दीजिए, ये जो आपने जॉबलेस की बात की, इसको आप कौन नहीं कर सकते। आप भी एजुकेशन, मतलब कि यूनिवर्सिटी से एजुकेशन आज के, मैंने भी, आपको पता है कि हर साल कितने स्टूडेंट एमएससी एमफिल करते हैं, कितने जॉबलेस आप सोच नहीं सकते। यानी कि मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की तादाद 24,000 तो आप हिसाब लगा लो, उनमें से सब में ज्यादा से मोस्टली जो है एमफिल एमएससी वो सारे फ्री। हर साल वो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, कम से कम आई थिंक 1500 2000 3000 ऐसे हर साल वो टीचर्स वगैरह, मतलब स्टूडेंट जो है फ्री होते हैं, उनसे एमफिल करके। समटाइम ऐसा भी होता है हर साल मेरे ख्याल में कम से कम कोई 1000 के नजदीक जो है पीएचडी के स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल फ्री है, जॉब जैसा कोई पूछता ही नहीं है। आमिर भाई, हैरानी की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी नहीं सोचती कि हमारे इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम कहाँ इन्हें देंगे, कहाँ इन्हें प्लेटफॉर्म देंगे, कोई जॉब देंगे, किस तरह। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, हमने एक यानी कि बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया। वो कहते हैं लोग आए, हमें फीसें दें, हमसे कुछ ना ले, बस हमें रट्टा लगाएंगे, यहाँ एंजॉय करवाएंगे और जाएं। यानी कि कोई आगे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी ये जो कमजोरी यही है कि अगर नहीं आ गया आपके पास जाओ, तो आप एडमिशन ही ना दें स्टूडेंट्स को, तो आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं, आप वो चीज़ करें, इसमें कमी है, वो वाली स्टडी करें।